हुवल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, कि खुदा ताला है कि जिसने तुम्हें तख्लीक किया है, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें ज़िंदा करेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत माजरत के काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रही हैं। एक्चुअली बात ये है कि लास्ट मंथ मेरे एक बहुत ही करीबी और बहुत ही अजीज़ का इंतकाल हो गया था, कि जिसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्बिंग थी। आई वॉज़ वेरी सैड कि बात यह है कि जब आप कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं तो आप उसको इतना फील नहीं करते, उसको इतना सीरियस नहीं लेते, लेकिन जब वो चीज़ें आपकी लाइफ में प्रैक्टिकली तौर पे आती हैं तो आप उसको बहुत ज़्यादा फील करने लगते हैं, आप उसको बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं अपनी लाइफ में। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ कि जब मुझे उनके गुस्लो कफन में शरीक होने का मौका मिला तो मैंने बहुत सी चीज़ें देखी। हमने पढ़ा है कि जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा महसूस करने लगता है। पहले उसके एहसास इस कदर बढ़ा दिए जाते हैं कि अगर कोई मक्खी भी उस पर बैठे तो वो उसको भी एक बहुत ज़्यादा बोझ महसूस करता है। एक तो बात ये है। दूसरी बात जो मैंने फील की वो ये है कि एक तो ये एहसास है कि मक्खी बैठने का भी एक एहसास है। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा महसूस की जाने वाली चीज़ है कि एक तकलीफ़ दे रही है चीज़ आपको, फिर भी आप उसे हटा नहीं पा रहे हैं, यानी आप बिल्कुल लाचार हैं। आपको एक चीज़ तकलीफ़ दे रही है, किसी कीड़े ने आपको काटा, एक तो काटने की तकलीफ़, दूसरा कि आप उसको हटा भी नहीं पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल लाचार हो चुके हैं। तो फिर क्या है ऐसी चीज़ कि जिसकी हम में बहुत ज़्यादा अकड़ है? क्यों हम इतने बदतमीज़ हो चुके हैं कि हमें कुछ भी महसूस नहीं होता, कुछ भी महसूस नहीं होता। खुदा ताला कुरान पाक में जा बजा फरमा रहा है, इंसान मैंने तुम्हें इतनी नेमतें दी फिर भी तुम नाशुक्री करते हो। हम क्यों इतनी नाशुक्री करते हैं? कि जब मैं उनके सामने कुरान पाक की तिलावत कर रहा था तो सूरह बकरा की एक आयत आई। आयत ये थी कि हुवल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, कि खुदा ताला है कि जिसने तुम्हें तख्लीक किया है, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें ज़िंदा करेगा। कि यानी उसने तमाम चीज़ें बता दी हैं अपने पाक कलाम में, फिर भी हम उन चीज़ों को महसूस नहीं कर रहे हैं। तो बस आज का मैसेज यही है कि हम अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करें, हम उन चीज़ों पर गौर करें जो उसने अहकामात हम पे नाजिल किए हैं। हमारा मकसद हयात क्या है, हम इन चीज़ों को महसूस करें और हम